तो दोस्तों पिछले कुछ एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे यामी आस्था को अपनी राइवलरी वाली स्टोरी सुनाता है जिससे आस्था डिप्रेस्ड मोड से बाहर निकल पाता है। और उसके बाद ही मेरे लियोना ब्लैक क्लोवर के हाइड आउट पे पहुंच जाती है। आस्था पूछता है, कैप्टन तुम अचानक यहाँ क्या कर रही हो? वो आस्था को एक घूसा मार के कहती है, मुझे मेरे लियोना बोलो। यामी भी उसको देखकर बोलता है जोर से चिल्लाकर, एक खूंखार जानवर आ गया है, जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकल जाओ वरना पकड़े जाने पर मारे जाओगे। मेरे लियोना यामी की खोपड़ी पकड़ के नीचे गिराकर यामी को एक बोतल देती है। यामी गैस करता है कि इस ड्रिंक में कोई जहरीली चीज होगी जिसको पीकर मेरे मुंह से आग के गोले निकलने लगेंगे। मेरे लियोना बोलती है, ये मेरे भाई को विजिट करने के लिए है। यामी कहता है, ये ड्रिंक तुम्हारे जैसे जंगलियों के लिए ही होगी, ये इंसानों के पीने के लिए नहीं होगी। मेरे लियोना बोलती है, मैं तुमको मार डालूंगी। यामी बोलते है, जिसको तुम थैंक यू बोलने आई हो उसको ही मार डालोगी? तो वो बोलती है, मैं पहले तुमको थैंक यू बोलूंगी फिर मार डालूंगी। वेनेसा कहती है, कैप्टन यामी तुम श्योर हो कि तुमको ये ड्रिंक नहीं चाहिए? तो मैं ले लेती हूँ, मैं पी लूंगी। आस्था को खुशी हो रही होती है, ओह हाँ ये यामी के लिए आई है। मुझे तो लगा था कि ये हम लोगों के लिए आई है, पिछली बार की तरह किसी क्रेजी जगह पे ले जाएगी हम लोगों को। वो याद है एक एपिसोड में हमने देखा था कि सिस गोलियन इनको वहां पे ले जाती है, एक वोल्केनो वाली साइड पे ले जाती है ट्रेनिंग करने के लिए, स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन। उसी के बारे में आस्था सोच रहा होता है। तभी वो आस्था नोएल एंड लक को उठा के चलती बनती है। नोएल बोलती है, कैप्टन हमको बचा लो, ये हमको पकड़ के लेके जा रही है। यामी कहता है, ये सिस गोलियन बस यहाँ से चली जाए, बदले में जो इसको चाहिए ले जाए। मैग्ना भी बोलता है, तुमने कुछ किया होगा उल्टा सीधा इसलिए तुमको ये लेके जा रही है। हे, तुम इसी लायक हो। तभी सिसगोलियन बोलती है, इन्होंने रॉयल नाइट सिलेक्शन एग्जाम पास किया है। मैग्ना का चश्मा चूर चूर हो जाता है, वो शॉक्ड में आ जाता है। आस्था खुश हो जाता है कि मैं तो टूर्नामेंट भी नहीं जीत पाया था और मुझे सेलेक्ट भी कर लिया रॉयल नाइट में। इसका मतलब मैं उसी सेम स्टेज पे हूँ जिस स्टेज पे यूनो है। वो टूर्नामेंट जीतने के बाद भी मेरे से ज्यादा आगे नहीं निकला। ओ ये हुर्रा! नोएल भी खुश हो रही होती है, मैं पास हो गई। अब मैं और आस्था दोनों रॉयल नाइट में हैं। फिर कहती है, मैं इतनी खुश हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि आस्था मेरा स्क्वाड मेंबर है, ना कि कोई और कुछ कि वो मेरा बीएफ वगैरह है। मैं रॉयल्टी हूँ। नोएल आस्था को बोलती है कि अकेले ही जल्दबाजी में कोई मुसीबत खड़ी मत कर देना तुम। मेरे लियोना एक और जने को ढूंढ रही होती है जिसने रॉयल नाइट सिलेक्शन एग्जाम पास किया हुआ होता है, पर वो उसको दिखाई नहीं दे रहा होता कहीं भी। मैग्ना चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, अरे वो मैं ही होऊंगा। मेरे लियोना बोलती है, नहीं वो तुम नहीं हो। मैग्ना को शॉक्ड लगता है। लक एकदम मुंह पे कठोर शब्द बोल देता है, ओ हाँ मैग्ना, मैं रॉयल नाइट में जा रहा हूँ, मतलब मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, अब तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे। मैग्ना चश्मा जमीन पर फेंक पूरे जोश में बोलता है, हंस लो बेटा जितना हंसना है। मैं 7 बार भी नीचे गिरूंगा ना तो 8वीं बार दोबारा खड़ा हो जाऊंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। मैं बस आशा करता हूँ कि जब तुम वापस आओगे तो तुम मुझसे और मेरी पूरी तरह से शौकीन स्वभाव से भयभीत नहीं होगी। एंड वो वेनेसा से कहता है, तुम मेरी ट्रेनिंग में हेल्प करोगी। लेट्स डू वेनेसा। वेनेसा कहती है, क्या? पर मैं तो ड्रिंक करने वाली थी। पर मैग्ना के इतने बोलने पे वेनेसा मान जाती है। हाँ मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लूंगी मिस्टर डेलिंक्वेंट। मैग्ना कहता है, मेरे को डेलिंक्वेंट मत बोलो, मैं कोई चोर या अपराधी नहीं हूँ। मैग्ना लक से बोलता है, तुम सही सलामत वापस आना और तुम दोनों भी। जिसके लिए इतने एपिसोड हमने देखे और इतने महीने आप लोगों ने वेट किया मेरी वीडियोस के लिए, उसके लिए थैंक यू। वो पल आज आ ही गया है। रॉयल नाइट में जो जो लोग सेलेक्ट हुए थे उनका नाम ही मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी से। आप चाहो तो पोस्ट करके भी देख सकते हो आराम से। मेरे लियोना सबके नाम लेती है एक एक करके। जब वो रिल का नाम लेती है तो रिल बोलता है, हाँ ये मैं ही हूँ जो मैं हार गया था। जिस तरह आस्था डिप्रेस मोड में चला गया था वही सीन अभी रिल का भी है। उसके बाद यूनो और आस्था की वही राइवलरी वाली बहस होने लगती है। आस्था बोलता है, तुम मुझे पछाड़ नहीं सकते, भले ही तुम टूर्नामेंट जीत गए पर फिर भी मैं दोबारा कैचअप कर लूंगा। मिमोसा आस्था से बोलती है वो खुश है कि वो दोनों फिर दोबारा एक साथ काम कर सकते हैं और नोएल जेलस हो रही होती है। मेरे लियोना वर्मिलियन अपना इंट्रो देते हुए बताती है कि वो रॉयल नाइट की इंचार्ज है। आस्था कहता है, क्या? मैंने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। क्या तुम सब सरप्राइज्ड नहीं हो? नोएल बोलती है, नहीं मुझे तो पहले से ही पता था कि यही होगी इंचार्ज, क्योंकि यही हमको यहाँ तक लेकर आई और जिन्होंने भी रॉयल नाइट एग्जाम पास किया था ये उनका नाम ले रही थी। क्रिम्सन लायंस के मेंबर बोलते हैं कि फुईगोलियन की कोमा में जाने के बाद सिसगोलियन ने ही पूरी स्क्वाड को संभाला है।
क्लाउज सोचता है कि विलियम वांजन्स रॉयल कैपिटल में बिजी है सिक्योरिटी फोर्सेस को कमांड करने में, इसलिए सिसगोलियन यहाँ की इंचार्ज है। सिसगोलियन बोलती है जिसको भी कंप्लेंट करनी है कर दो, अभी जो भी कंप्लेंट है मेरे से बोलो, पीछे मत हटो, हेजिटेट मत हो, क्योंकि जब मैं तुम सबको क्रश करूंगी तो मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगी। केवल 16 लोग रॉयल नाइट सिलेक्शन एग्जाम को पास कर पाते हैं और उन सबको लीड करेगी मेरेलियोना, जब तक कि आई ऑफ द मिडनाइट सन का अस्तित्व ना मिटा दे ये लोग। सिसगोलियन जब काउंट करती है तो एक जना कम होता है। फिर होती है एंट्री जोरा की, वो ऊपर से छलांग लगाता है नीचे आने के लिए। सिसगोलियन अपना आंख की बौछार लगा देती है उसके ऊपर, पर जोरा भाई साहब अपने मैजिक से सिसगोलियन का हमला उसी की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। जोरा ने ब्लैक बुल का रोब पहना होता है। आस्था पूछने लगता है ये तुमने ब्लैक बुल का रोब क्यों पहना है? जोरा बोलता है क्योंकि मैं ब्लैक बुल का मेंबर हूँ। आस्था शॉक्ड, लक खुश होता है और नोएल बोलती है मुझे सब डिटेल में बताओ। फिर जोरा बताता है कि वो कुछ मैजिक नाइट को मारता था क्योंकि उसके पास कुछ अच्छी खासी रीजंस होते थे। ये सुनते ही आस्था गुस्से होने लगता है, क्या तुम मैजिक नाइट को ढेर करते थे? ये गलत है। जोरा आस्था को बोलता है मैंने कहा ना कि मेरे पास इसकी एक अच्छी वजह है। और एक दिन जब वो एक मैजिक नाइट को मार के ढेर कर देता है, यामी उसके पास आता है और उसको ब्लैक बुल का रोप देके चला जाता है कि अगर तुम्हारा मन करे तो तुम हमको ज्वाइन करो, अदरवाइज इसको उछाल के फेंक दो। किसको? रोप को। जोरा बोलने लगता है मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, और हाँ तुम किसी को भी ये मैजिक नाइट का रोप नहीं दे सकते, ये काफी वैल्यूएबल है। यामी बोलता है ओ तो तुमको पता है, तो फिर मन करे तो इसको पहन लेना। तो इस तरह यामी ने जोरा को ब्लैक बुल का मेंबर बना लिया। यामी ने देख लिया था कि जोरा अच्छाई के लिए बुरे मैजिक नाइट के खिलाफ लड़ता है। आस्था कहता है जर्क्स तुमने कुछ गलत चाल चली होगी। जोरा बोलता है मेरा नाम जर्क्स नहीं जोरा है। आस्था बोलता है फिर तुमने हमसे छुपाया क्यों? जोरा बोलता है कि अपने दुश्मनों को पागल बनाने के लिए पहले अपने दोस्त से शुरुआत करनी पड़ती है। आस्था जोरा से छोटी सी मतभेद यानी कि आर्गुमेंट करने लगता है एंड आस्था कंफ्यूज हो जाता है जोरा जर्क्स क्या नाम बोले, और उसका दिमाग का शॉर्ट सर्किट उड़ जाता है, यानी कि कंफ्यूज हो जाता है, उसका दिमाग गर्म हो जाता है। सिसगोलियन उनको शांत करवाती है। आस्था कहता है बाकी सब कहाँ गए? सिसगोलियन बताते हैं कि वो सब रॉयल नाइट की स्पेशल यूनिफॉर्म पहनने गए हैं, जो कि स्पेशली आई ऑफ द मिडनाइट सन से फाइट करने के लिए बनाई गई है। वो यूनिफॉर्म छोटे मोटे मैजिक अटैक्स को तो यूं ही रेसिस्ट कर लेगी, यानी कि सामना कर लेगी। सब लोग स्पेशल ड्रेस पहन लेते हैं, पर आस्था ही एक ऐसा होता है जिसकी ड्रेस हाफ होती है। आस्था का जितना हाइट होता है उससे भी छोटी उसकी ड्रेस होती है। यूनो बोलता है मजाक मत करो। फिर सिसगोलियन बताते हैं कि हमारे पास फैब्रिक कम पड़ गया था क्योंकि रॉयल नाइट में कुछ एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं, इसलिए आस्था को वही छोटी सी ड्रेस पहननी पड़ेगी। इन्होंने रॉयल नाइट एग्जाम तो नहीं दिया, पर इनकी जादुई काबिलियत को देखते हुए इनको रॉयल नाइट में बुलाया गया है ताकि ये लोग मदद कर सकें। इन्होंने रॉयल नाइट एग्जाम तो नहीं दिया, पर इनकी जादुई काबिलियत की वजह से इनको रॉयल नाइट में बुलाया गया है ताकि ये मदद कर सकें। शिरेन अपने मैजिक से दुश्मन के हाइड आउट का सारी जगह अपने मैप में पता कर सकता है। उनके हाइड आउट का चप्पा चप्पा दिखा सकता है अपने मैप में, उस पूरी जगह में कहाँ कहाँ पर दुश्मन है और उन दुश्मन के पास कितना ज्यादा मैजिकल पावर है। इन भाई साहब के मैजिक से ये सब कुछ पता लगाया जा सकता है। फिनरल घायल है, इसीलिए कोप को बुलाया गया है ताकि वो अपने स्पेशल मैजिक को यूज करके रॉयल नाइट की मदद कर सके। नोजेल भी सबको ज्वाइन करता है रॉयल नाइट में। सिसगोलियन बोलती है मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे, फिर कैसे मन बनाया आने का? नोजेल बोलता है मैं विज़र्ड किंग का कहना मान रहा हूँ और कुछ नहीं। रिल बोलता है हे नोजेल तुम ऐसे ही नहीं आ सकते, तुम कैसे रॉयल नाइट में आ गए? तुमने तो सिलेक्शन एग्जाम भी नहीं दिया था। नोजेल बोलता है तुमने क्यों सिलेक्शन एग्जाम दिया जबकि तुम कैप्टन हो? रिल बोलता है मुझे लगा था कि यही एक तरीका है रॉयल नाइट को ज्वाइन करने का। फिर उधर शाही महाराज आते हैं, ये बोलते हुए कि आई ऑफ द मिडनाइट सन बहुत पावरफुल है, इसलिए हमको कैप्टन्स की जरूरत है उनको हराने के लिए, और सभी मैजिक नाइट की जो रॉयल्टी हैं, इसलिए तो इस टीम का नाम भी रॉयल नाइट रखा गया है। सिसगोलियन फुल जोश में अग्रेशन के साथ शाही महाराज का स्वागत करती है, जिसको देख मोटी टोंड वाला अगस्त डर जाता है। फिर सिसगोलियन लंबी चौड़ी स्पीच देती है जिसमें कुछ नया नहीं होता, बल्कि अभी तक का रिकैप होता है आई ऑफ द मिडनाइट सन के बारे में,
जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए हम उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाले। सिसगोलियन बोलती है आई ऑफ द मिडनाइट सन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हराना ही पड़ेगा, वरना हमारा देश कभी शांति नहीं पा सकेगा। कॉपी मैजिक मेज राया एंड उनका लीडर लिक्ट ही बचा है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है। कॉपी मेज राया एंड उनका लीडर लिक्ट ही बचा है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगर उन दोनों पे हम हमला करें तो हम भले ही कुछ कैजुअलिटी फेस करें, पर जीत तो हमारा ही हाथों में है। अगर कोई उस कैपेबल नहीं है उनसे फाइट करने के लिए, तो मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं तुम सबको अभी के अभी यहीं जिंदा गाड़ दूंगी, यानी कि मार दूंगी। पर वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता क्योंकि सिसगोलियन की आवाज के आगे उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। अपनी स्पीच के बाद सिसगोलियन शाही राजा को बोलती है अब आप अपना स्पीच दे सकते हो। वो बस ये बोलता है सब अपना बेस्ट देना। आस्था किंग से पूछता है हे पर हमारा दुश्मन कहाँ पे है। शाही राजा खुश हो जाता है, एक कॉमनर ने अच्छा सवाल पूछा है, अब मैं इसी क्वेश्चन का जवाब देके अपनी पब्लिसिटी कर लेता हूँ। तभी सिसगोलियन बोलती है हम अभी उधर ही जा रहे हैं। वो स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन में है जिसका नाम है ग्रेविटो स्टोन। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि राया लेटकर एक सपना देख रहा होता है जिसमें वो एक लड़की को ड्रिंक करने के लिए पूछता है और वो लड़की मना कर देती है नखरीबाजी में। फिर राया अपनों के बीच में जाता है जहाँ पर सब लोग खाना खा रहे होते हैं। राया पार्टी नाम की एक लड़की से बोलता है कि तुम लिफ्ट से ऐसी चुपकी हो जैसे कि किसी और को कोई मतलब ही नहीं है लिफ्ट से। आज जी भरकर लिफ्ट के साथ टाइम बिता लो, कल से लिफ्ट इंसानी दुनिया का हो जाएगा। तभी एक लड़की बोलती है नहीं, हमारी शादी होने के बाद भी लिफ्ट सबका ही रहेगा। ये मोहतरमा इंसानी दुनिया की महारानी होती है जो लिफ्ट से शादी करने वाली है। इनके पेट में लिफ्ट का बच्चा पल रहा होता है। एल्फ ट्राइब में लिफ्ट ने सबको मना लिया है ताकि वो इंसान के साथ घुल मिल सकें, और ये सब लिफ्ट का बच्चा करने से ही होगा, एक इंसानी महारानी के साथ जो इंसान और एल्फ लोगों में विकास करेगा। एक ब्रिज की तरह होगा लिफ्ट का बच्चा जो इंसान और एल्फ्स को दोनों को एक साथ लाने में मदद करेगा, यानी कि मिलाने में मदद करेगा। अगर इंसान और एल्फ लोग मिल जाएं तो बहुत तरक्की होगी। और उसके बाद राया का सपना टूट जाता है क्योंकि उसकी नींद खुल जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए जय हिंद। हर वीडियो में बोल के जाता हूँ जल्दी मिलेंगे और आता हूँ काफ़ी लेट, क्या कर सकें, यही ज़िंदगी है। मेरा पैशन है उसको फॉलो कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। यूट्यूब चलाने से मेरा कोई भी बेनिफिट ड्राइव नहीं हो रहा है, मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर बस अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। एक प्रॉमिस किया था कि इसको कंप्लीट करना है, बस कंप्लीट करूँगा फिर सब खत्म।